तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार नशा किया, घर वालों ने हमें सेंट्रल भेज दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में भी लोग समझ गए हैं कि अगर बच्चा है तो कुछ गड़बड़ कर सकता है। शराब वराब उनको पता होता है कि अगर थोड़ी बहुत पी ली है तो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? थोड़ी बहुत पी ले तो कोई बात नहीं। जो हमारी एडिक्शन होती है इसमें 7 स्टेजेस होती है। कितनी होती है? 7। 7 स्टेजेस होती है। और ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन और ये प्रोग्राम हमें नशा करते ही सेंटर में डाल दिया। जब हम रिहैबिलिटेशन में आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब हमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नशा मुक्ति में नहीं। कहाँ पे कब बेचते हैं? जब 7 पूरे हो जाते हैं 8 पे। जब लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद तो संस्थाएं, कब्रिस्तान, मौत, हॉस्पिटल, इसके बाद कुछ है ही नहीं जहां पर आपको ठीक करने के लिए भेजा जाए या कुछ किया जाए। जितने भी जतन यतन होते हैं आपके नशा छोड़ने छुड़वाने के, घर वाले आपके छोड़ने और घर वालों के छुड़वाने के, वो कहां पर हो रहे होते हैं? 1। ये शुरुआती दौर है। हम शुरू में अपने यारों दोस्तों के साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी इंजॉय के लिए पीते हैं। छुपाते, कभी छुपा लेते हैं, कभी पता लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कहते हैं इनिशियल शुरुआती स्टेज। फिर अगला दौर शुरू होता है। अगला दौर शुरू होता है कि मैं लगातार पीनी, यहाँ पर तो ये होता है कभी पी ली कभी चल गया, काम चल रहा है, इंजॉय तौर। हाँ। अगली जो स्टेज आती है ये आती है लेकिन शाम शाम को होती है, रेगुलर शाम शाम को। अगले आती है, फिर मैं सोचता हूँ यार ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते, ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करें। ब्रांड बदल लें, ब्रांड बदल। लेकिन घर की अगर प्रॉब्लम की तो उन्हें तो यही से हो गई। सच क्या ना झूठ ना बताइए बात। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने बर्दाश्त की और आपने उन्हें मोटिवेट कर लिया, मना लिया। मना लिया। आप हो अब कंप्रोमाइज कर लिया। क्या कर लिया? ठीक है भाई, जहां तक चलेगा। ये रोज शाम को पीता है, ये रोज शाम को, चाहते तो नहीं थे वो, लेकिन मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी। भागते भूत की लंगोटी से। उनके पास चारा नहीं था। वो ये भी नहीं चाहते थे कि आप रेगुलर पिए, लेकिन आपकी विद्रोह के कारण, गुस्से के कारण आप उनको मोटिवेट करते रहे कि नहीं मैं उतना बड़ा बेवड़ा या शराबी या नशेबाज नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा यार चलो काम तो कर ही रहा है, नौकरी तो कर ही रहा है, दुकान तो चला ही रहा है, उतना जितने और लोग हैं नशेड़ी उतना तो बड़ा नहीं है। नहीं है। अब यहां से आपकी रेगुलर जो थी स्टेज बदल गई निर्भरता में। किसमें बदल गई? निर्भरता। अब बेचैनियां होने लगी, अब बेचैनियां होने लगी। अब घबराहटें चालू हो गई। अब मामला कंट्रोल से बाहर है। आप घबरा गए आप, क्योंकि कुछ अंदर
गड़बड़ नजर आने लगी। क्या नजर आने लगी? गड़बड़। आप घबरा गए। अब यहां से यतन और जतन शुरू। हो गया। घर वालों ने पूजा पाठ सब कर दिया। और आपने यहां पर एक काम और किया, आपने गैप देना शुरू कर दिया शराब को या गैप नशे को। 3-3 महीने, 6-6 महीने। हाँ, क्योंकि भाई साहब नौकरी, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, सुख शांति, सब पर असर। पड़ता है। इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया? गैप देना, गैप दे दिया। अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना शुरू कर दिया। कर दिया। लेकिन यहाँ भी कुछ दिन आप ठीक रहते थे और फिर उसके बाद फिर वही वही वाली स्थिति। घबराहट। इससे हुआ क्या? आप में भी निराशा आ गई, घर वालों में निराशा आ गई, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे कि मैं नशा अपने आप नहीं छोड़ सकता। आप फिर भी जद्दोजहद। कर देते। और असल में आपको अंत तक ये लगता था कि मैं नशा अपने आप। छोड़ दूंगा। अब भी जब आप यहाँ पर आए ना, अब भी आपको क्या लग रहा है? नशा छोड़ दूंगा। मुझे यहाँ की जरूरत, नहीं है। मैं छोड़ सकता हूँ अभी। मुझे यहाँ बेकार में बिठा रखा है। सच कहना दूर कह रहा हूँ। अभी मैं इतना बड़ा शराबी नहीं हूँ। नहीं, वो ये कहता है मैं तो शराबी हूँ, मैं नशेड़ी नहीं हूँ। शराबी कहता है ये बात कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी नहीं हूँ। मैं चोरी नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो मैं नशेड़ी कैसे हुआ? मैं कह रहा हूँ जितने लोग रिहैबिलिटेशन में आए वो किसी भी तरह का चाहे नशा करते हैं, वो सभी के सभी एक नंबर के नशेड़ी है। एडिक्ट हैं। चोर तो चोर होता है ना यार। सही बात है। अब कोई कहे जी मैं तो घड़ी चुराता हूँ, कोई कहता है मैं सोने की चेन चुराता हूँ, कोई कहता है मैं घर में बर्तन चुराता हूँ। तो भाई साहब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप चोरी अब वो छोटा हो जाता है, ये कहता है जी मैं तो सिर्फ चप्पल चुराता हूँ। है तो सेम। ये चुराता है सोने की चेन, ये चुराता है मैं तो चप्पल चुराता हूँ, मैं तो छोटा मोटा हूँ। जो शराब वाले होते हैं ना, ये कहते हैं दूसरे वक्त कि मैं तो छोटा मोटा हूँ। उसको लगता है मैं नशेड़ी नहीं हूँ। हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं चोर। स्मैक पीने वाला चोरी करने वाला है, नशेड़ी तो उसका इलाज होना चाहिए, मेरा कहाँ का इलाज होगा? तो ये चीज आपको बहुत तंग करेगी आगे जाके। और 7 स्टेज होती है। क्या होती है? ट्रीटमेंट। क्या होती है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। और यहां पर क्राइसिस आ जाते हैं। आर्थिक रूप से, इज्जत मान मर्यादा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर डैमेज हो जाता है इंसान। फिर उसको कहाँ सहारा लेना पड़ता है? रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन पुनर्वास केंद्र का सहारा लेना। पड़ता है। तो जो आप यहाँ रिहैबिलिटेशन में आए हो, आप पहली स्टेज में नहीं आए हो। 7 में। इस हाँ, इसके बाद कोई चारा नहीं है। फिर तो भाई साहब हो सकता है कि घर के पास पैसे ना हो, कई घर को देखा है मैंने, वो छोड़ देते हैं। वो पी मत पी, छोड़ मत छोड़, रियल है। क्योंकि उनका घर वालों का सामर्थ्य जवाब दे जाता है कि उनके बस की ना भागदौड़ होती है और ना ही पैसा। होता है। माँ बाप या माँ बाप ही निकल लिए। कई लोग मैंने ऐसे देखे, माँ बाप मर गए, हिस्सा लेके खा गया, और रोड पर मैंने उनको हनुमान मंदिर पर भीख मांगते हुए नशा नहीं छोड़ा। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिहैबिलिटेशन के बाद कोई रास्ता नहीं है। यहां से एक रास्ता निकालते हैं सेंटर से, हम नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की राह बताते हैं। जादू तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं क्लास लूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। जादू होता है नारकोटिक्स